सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के लाभ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका यदि नित्य पाठ किया जाए तो सभी शत्रु नष्ट होते हैं, सभी नवग्रहों का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। यदि कोई जन्म कुंडली में बुरा दोष है तो वह शीघ्र ही नष्ट होकर राजयोग बनाता है। इसके अलावा नेत्र दोष, ऋण दोष, मांगलिक दोष, दरिद्र दोष, पितृ दोष, सूर्य ग्रहण के साथ नेत्र आंखों के रोग, हृदय के रोग और रक्त संबंधी रोग दूर होने लगते हैं। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत कैसे करें? सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किसी भी रविवार को या किसी भी रविवार से 27 दिनों तक पाठ करना चाहिए। इसके लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच लाल ऊनी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा मुख करके सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान करें। निम्न मंत्र का 12 बार पाठ करें। फिर विनियोग का पाठ कर ऋष्यादि न्यास, करन्यास, हृदयादि अंग न्यास का पाठ करें। यदि न्यास नहीं करें तो विनियोग करके सीधे ही गायत्री मंत्र का पाठ करके सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। यदि सूर्य आदित्य हृदय स्रोत संस्कृत में न कर सके तो हिंदी में पाठ करना चाहिए। ओम घृण्य सूर्याय आदित्य नमः। विनियोग सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करें, फिर जल भूमि पर छोड़ दें। ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत स्यागस्त्य ऋषिर निष्ठु पसंदो आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरुष्टाक्षेष विघनत्या ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय जय सिद्धो चो विनियोग। ऋष्यादि न्यास। ओम अगस्त्य ऋष्ये नमः शीर्षि। अनुष्टि पसंद से नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह। रश्मि मते शक्तिये नमः पाद्यो। ओम तत्सवितुर्रे त्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभो। करन्यास। ओम रश्मि मते अंगष्ठाभ्यां नमः। ओम समुदिते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवर्वते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम रश्मि मते हृदयाय नमः। ओम समुदते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वषट। ओम विवस्तवते कवाचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्राय वषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आदित्य हृदय स्रोत। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्ध्वा समुपस्थितं देवस्तेश्व समागम्य दृष्टुं भाग्यतो नरणम् उपगाम्या ब्रवीद रामं गंगर्त्यो भगवास्तथा। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुहाम सनातनम यन सर्वारिन वत्स समरे विजयी यशसे। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो श्री राम,
यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयवहम जपम नित्यम स्वयं परम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रनाशनम चिंता शोक प्रश्नमन्मायुर्वधेन्मुत्तमम्। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप पाठ से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुदितम देवासु नमस्कृतम पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले समुद्दन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के सभी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुदते नमः, देवासुर नमस्काराय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्व देवता मको भोज तेजस्वी रश्मि भावनः ऐ देवासुर गणान लौकान पाति गव स्थितिभ्य। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एज ब्रह्मा चो विष्णुश्चो शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनंजय कालो यमय समो ओम पाम पति पित्रो वस्वै साध्याशुनो मरुतो मनो वायुर्विनी प्रजा प्रणाम ऋतु कर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खदा पूषा गर्भा स्थितिमान सुवर्ण सदृशो भानुरनिरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्राक्षरी सप्त सप्तर्ये ऋचिमान तिम्रांत मंथन शंभु सृष्टो मार्तंडे को अशुमान हरण्य गर्भे शिशिर अस्तपनो अहर करो रवि अग्निगर्भो अदिते पुत्र शंख शिशिर नाशना व्योमनाथ अस्तमो भेदी किरिम्ये जो सामा प्राग घन वृष्टिरपा मित्रो बिघन्य विधि पल्वगम आत्पी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन्न करवीर विश्व महातेजा रक्त सर्व भवो बुद्ध भव नक्षत्र ग्रह ताराना मध्यो विश्व भावना तेजा तेज समापी तेजस्वी द्वादशम तम नमोस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य पुत्र सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्यापक खग आकाश में विचरण करने वाले पूषा पोषण करने वाले गव स्थितिमान प्रकाशमान सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले हृदय दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोरे वाले सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित तिमिरों मंथन अंधकार का नाश करने वाले शंभु कल्याण के उद्गम स्थान
त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हरण्य गर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहर कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुर और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विघ्निति पलबगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशतमा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमाय द्विभ्ये नमः, ज्योतिर्गणानां पत्ये दिनाधिपत्ये नमः। पूर्वागिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति पर आपको प्रणाम है। जय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारम गाय नमो नमः। नमे पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमो अस्तुते। प्रातपर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघण्डाय हिमघण्डाय शत्रुघण्डाय मितात्मने कृत्यघण्डाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत की निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेममय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामिक कराभाय हस्य विश्वकर्मणे नमस्ते मो अभिनिम घण्याय रुचि लोक शासने। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और ज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यते वे भूतम तमेव सृजति प्रभो पायत्यस्य तप्त्यस्य वर्त्यस्य गर्भस्थितिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एषु पितेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता
एश्चैवाग्निहोत्रम चो फलम चैवाग्निहोत्री नाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर ही भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्चो कृतवश्चवे कृता कृतूनाम फलमेव चो यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभो। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। अन्मापत्सु कृष्यत्सु कांतारेषु भेषु च कृत्यन पुरुष कसिन्ना वसीदति राघव। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्यस्वेन मेक्राग्रो देव देवम जगतपतिम एतत् त्रिगुणितम जपता युधेषु विजयेष्टि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवं मुक्त्वा ततो गमस्त्यो च्यो जगाम चो यथागतम। महाबाहो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छित्वा महातेजा निश्शोको अभवत् तदा धार्यामाशु प्रीतो राघवा प्रेतामत्तवान् आदित्यं प्रेक्ष्यं जपत्वेदं परम हर्षं वापत्वान् त्रिराचम्ये शुचिर्भूत्वा धनुर्धाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षय हृष्टतात्मा जयार्थे समुपागतं गमत् सूर्यतेन महता वृतसत्तम तस्य वधे अभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कष्ट का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अतरवीर वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितना परम प्रहस्य मानः निशिचरपति क्षयं विदित्वा शूरगणं मध्य गतो वचस्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडे सूर्यादित्य हृदय स्त्रोत्रम समाप्तम। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। उदिताय नमः। ओम नारायण नमः।